बीजिंग का जो नान रेलवे स्टेशन है, जिसको साउथ रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, उस पर। और आज हम आपको सैर करवाएंगे फ़ास्ट ट्रेन की। कहा जाता है कि बीजिंग की जो फ़ास्ट ट्रेन है, जो चाइना की फ़ास्ट ट्रेन है, वो दुनिया की बेहतरीन फ़ास्ट ट्रेन है। और जो दुनिया का तकरीबन 60% रकबा है, वो सिर्फ़ चाइना की फ़ास्ट ट्रेन ही कवर करती है। तो 2020 में, पिछले साल, चाइना की जो फ़ास्ट ट्रेन का जो ट्रैक था वो 38,000 किलोमीटर था। और 2035 में जो इनका टारगेट है वो 70,000 किलोमीटर तक फैलाने का इसका टारगेट है। आज जो हम सफ़र करने जा रहे हैं वो बीजिंग से शंघाई का है, और हम आपको दिखाएंगे कि बीजिंग की फ़ास्ट ट्रेन जो शंघाई जा रही है वो कितनी आरामदेह है और कितने ज़्यादा मुसाफिर उस पर सफ़र करते हैं। तो ये QR कोड लगा हुआ है, अगर हम इसको स्कैन करें, यू कैन से दैट सी जितने स्टेशन हम सफ़र करेंगे ये बताएगा कि हम कहाँ कहाँ पे पहुँचे। ये बीजिंग से हम चले, इसके बाद चिनान ये रुकेगी 11:22 पर, और इसके बाद ये नानचिंग में रुकेगी 1:23 पर। फिर शंघाई पहुंच जाएंगे। तो टोटल जो इसके स्टॉप हैं वो 4 हैं। जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे इसकी ये तफसील आती जाएगी। ये देखिए, अगर मैंने स्कैन किया मेरी सारी डिटेल आ गई है कि मेरी सीट नंबर 6 है और कार नंबर 13 है। टेम्परेचर भी बता रहा है कि आज जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो ये इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विच यू कैन यूज़ एंड यू कैन एंजॉय। इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री एंड you want to order something, you can use your mobile, and you can also go inside a train. There is a restaurant, small restaurant, and you can buy whatever you want. And there are also some dining hall or dining tables, so you can sit there and enjoy. Is the only profitable track in the whole world. ट्रेन जो है यहाँ पर अपने टाइम से 1 मिनट पहले, बल्कि 2 मिनट पहले यहाँ से चल पड़ी है, रवाना हो पड़ी है। यहाँ टाइम की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। मास्क आपके लिए उतार रहा हूँ, वरना मास्क उतारना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक मकामात पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क उतारने की इजाज़त नहीं है। We will try to record one scene that how the two train will cross when the both have speed of 350 or even more than that. Even it is raining and you can see the speed is still 350. So if you have some problems, this is another crossing. देखिए, मैंने खाना ऑर्डर किया है और ये खाना रिबोट लेकर आएगा। The robot call me that I am at your door. Wow, this is my food. And 1 second they close and they will go back. They have give the auto command, lift open, and now it's going. They will move. It's a really fantastic idea. Wow, I'm feeling hungry. Let me finish my food first. Thank you. Today is our first day. We just reached in our hotel and now we are going to explore Shanghai. ये देखें, लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर चेकिंग होती है और सामान की चेकिंग के बाद आप सबवे में दाखिल हो सकते हैं। एंड इन दिस देयर आर 2 different languages. I think this it is written English and here is Chinese. First we should select the line. Second line, this we should press this one, East Nanjing Road. QR code आ गया है। Payment has been done. You will see इंट्रेंस पर हम ये कार्ड लगाएंगे और हम दाखिल हो जाएंगे, और जब हम जाएंगे तो ये मशीन ग्रैब कर लेगी कार्ड। देखिए, हम इस वक्त सबवे में बैठ के हैं बीजिंग की, और ये कहा जाता है कि जो दुनिया की जदीद तरीन सबवे है उनमें से एक है। तो शंघाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टेशन से हम यहाँ पर बैठे हैं और हमने जाना है नानचिंग ईस्ट स्टेशन पर। उतरेंगे, वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए कि क्या है।
फिर आप देख सकते हैं कि ये पहला स्टॉप है इस सबवे का और ये लाइन 2 है। तो लाइन 2 का जो पहला स्टॉप है इसमें लोग आ रहे हैं, जिसको सीट मिल रही है वो बैठ रहे हैं, जिसको सीट नहीं मिलती है वो खड़ा होकर जाता है। लेकिन यहाँ सारों ने मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क उतारना अलाउ नहीं है। दरवाज़ा बंद हुआ है। अभी मेरे साथ वाली सीट पे कोई आएगा, बैठेगा और अब देखें। So many people. If you need water or cold drinks or juice, everything is available. You don't need to buy on shop. You just see what you needed. The price is written here. और जो कीमत है वो बहुत ही मुनासिब कीमत है। आलमोस्ट सेम वही प्राइस है जो आप एक स्टोर पे लेने जाते हैं तो वहाँ पर है। बहुत प्यास लगी है, मैं पानी की बोतल ख़रीदूँगा यहाँ से। इसको मैं क्लिक करूँगा। मैंने पेमेंट कैसे करनी है, अली पे से, वीचैट से या मोबाइल बैंक अकाउंट से या दूसरे तरीक़ों से। मैं अली पे से पे करूँगा। एक तो यहाँ से मैं स्कैन कर सकता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जाके मैंने इसको किया, ये देखें पैसे पे हो गए हैं। यहाँ से बोतल आएगी, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से बोतल आई और आई और नीचे गिर गई। ये बोतल नीचे गिरी है, 2 बोतलें गिरी हैं और हमने 2 बोतलें पानी की। ओह, मैं उठाऊँगा अपनी बोतलें, एक और ये दूसरी बोतल उठाई। You know, we are 3 people, so buy one get one free. So this is very unique and good experience. एक वक्त के लिए जब ये मैं सिग्नल क्रॉस कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की भीड़ में मैं खो गया हूँ। यही शायद ज़िंदगी है। आप आते हैं, आप अपना सफ़र शुरू करते हैं और कहीं खो जाते हैं इस दुनिया में। तो अब हम जाते हैं इस स्ट्रीट को, नानचिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं और नानचिंग की रोशनियों में, स्ट्रीट की रोशनियों में खो जाते हैं। वो मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसको मेंटेन कर रहे हैं कि किस खूबसूरती के साथ सिर्फ लोग यहाँ से गुज़र सकते हैं जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉस है। अगर वो रोड के आगे पीछे से गुजरेंगे तो उन्हें इजाज़त नहीं होगी। देखें ये लाइटें जल रही हैं, ये जदीद सिस्टम है चाइना का कि जो गुज़र रहे हैं और अभी ये लाइटें सुर्ख हो गई हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही आप पैदल चलने वालों के लिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो ये लाइट ग्रीन से हो जाती हैं। तो ये 4 जो पुलिस ऑफिसर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों तरफ से लोगों को इस बात का पाबंद बना रहे हैं कि आपने ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी करनी है। ये देख सकते हैं कि अब मैं जो हूँ इस वक्त शंघाई जो बुन एरिया है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे ये मेरा शिप जा रहा है, मेरा नहीं है वैसे, लेकिन ये शिप जा रहा है जो कि यहाँ पर कार्गो माल लेके जा रहा है। बहुत बड़ा शिप है। आप देख सकते हैं कि ये शंघाई टावर चमक रहा है रोशनियों से और ये पूरे चीन में मशहूर है। अगर आप शंघाई आएँ और इस टावर की सैर ना करें तो ये यकीनी तौर पर बेजा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम बात करेंगे किसी से, we will try to talk something about this area, maybe we will talk with you or we will say something, so let's find someone. 你知道巴基斯坦？哦，我们学校有那个巴基斯坦的留学生。我是巴基斯坦人，我在那个来第一次上海。欢迎欢迎。谢谢。你知道巴基斯坦 I know I know。 What you know？ 巴铁巴铁。中国和巴基斯坦关系非常好。谢，你好 ，Hello。你知道巴基斯坦？知道，中巴友谊很好吗？ 你们住在上海吗？是的，是的。啊，上海人，我是巴基斯坦人。哦，老铁，老铁。对。老铁，老铁。你知道吗？巴基斯坦？当然知道，巴铁嘛。对对对，他们都是。你们非常漂亮，两个。这是你的爱人吗？对对对对。巴基斯坦人非常好。对呀。我们中巴关系 No.1。对，और मज़े की बात मुझे जो लगी वो पाकिस्तान के बारे में जानते थे। They know the Pakistan. When I said, "Do you know Pakistan?" He said, "Yes."
And then he also said Chin Pak Dosti Zindabad. This is a very common the slogan here. मेरा ये बहुत यूनिक तजर्बा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले सालों में आपको कम से कम चीन में तो हर जगह ये गाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि इसके लिए बुनियादी तौर पर सेंसर चाहिए होते हैं, जगह जगह कैमरे चाहिए होते हैं और ये ख़ुद ही डिटेक्ट करते हैं कि आगे कोई गाड़ी आ रही है, सेंसर आ रहे हैं और ख़ुद रुक जाती है। ये देखें, ये कोई ब्रेक नहीं लगा रही, ना ही कोई स्टीयरिंग को हाथ लगा रही है, सिर्फ एहतियातन बैठी हुई है हमारी सिक्योरिटी की पेश नज़र। और अभी चूँकि ये जो 5G से लैस टेक्नोलॉजी है, ये गाड़ी है ड्राइवर के बगैर ये चलती है। तजर्बाती बुनियादों पर ये काफ़ी ज़्यादा इसको कामयाब करार दिया जा चुका है, लेकिन मज़ीद भी इसके तजर्बे किए जा रहे हैं और हर रोज़ आए दिन इसमें बेहतरी लाई जा रही है। इस गाड़ी की जो ख़ास बात है जो मैंने देखी है कि अगर रेड लाइट आती है, ये आपको कम से कम 10 से 12 सेकंड पहले बताती है और वहाँ रुक जाती है और कितने सेकंड तक ये रेड लाइट ऑन रहेगी। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो तब भी ये गाड़ी रुक जाती है। अगर आगे कोई ब्रिज आ रहा है तो फिर भी ये गाड़ी आपको बता देती है कि ये ब्रिज आ रहा है। कोई गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है और उसके बारे में भी ये गाड़ी आपको बताती है। कोई गाड़ी अगर ख़राब हो आपके रास्ते में तो ये ख़ुद ब खुद दूसरी लेन में चली जाती है गाड़ी और आपको साथ ही इंटीमेट भी करती है। इसके लिए कैमरे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक कैमरे से सिग्नल जाता है दूसरे कैमरे को और दूसरे से तीसरे को। इसी तरह गाड़ी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं उसको। ये सब मुमकिन हुआ 5G की वजह से, क्योंकि 5G की जो स्पीड है वो 4G से 10 गुना ज़्यादा है। इसी तरह जब ये 6G आ जाएगा तो आने वाले 5-6 सालों में तो आप ये देखेंगे कि फिर तो ये गाड़ी आपको कम से कम चाइना में तो जगह जगह नज़र आएगी और बाकी ममालिक में ये टेक्नोलॉजी पहुंचते हुए शायद वक्त लगे। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 6G आने के बाद तो ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन हो जाएगी। और अभी 5G है तो 5G भी ये मुख्तलिफ़ शहरों में जब मुकम्मल इसके बूस्टर्स वगैरह लग जाएंगे और जगह जगह 5G टेक्नोलॉजी कोने कोने तक पहुँच जाएगी तो आप देखेंगे कि ये भी बहुत ज़्यादा इधर इस टेक को अडॉप्ट किया जाएगा। तो सवालात अपनी जगह, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। तो 10 मिनट में हमने 3 किलोमीटर का फ़ासला तय किया। हम स्लो जा रहे थे, उसकी वजह ये थी कि हमने सीखना था कि ये कैसे चलती है, कैसे इसको चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर इसमें 3 इदारे इन्वॉल्व होते हैं। एक 5G टेक्नोलॉजी जो है वो है, फिर जो मोबाइल टावर हैं जिनके ज़रिए सिग्नल जाते हैं, फिर कैमरा जगह जगह लगे हुए होते हैं और गाड़ी के अंदर जो सेंसर हैं वो उनको सिग्नल देते हैं 5G के ज़रिए कैमरों को। कैमरा डिटेक्ट करता है और अगले कैमरे को सिग्नल दे देता है और हम ये अपनी वापस मंजिल मकसूद तक पहुँच गए।